तो हमको अब लगता है कि जैसे आज एएसआई स्टेनो का वैकेंसी आ गया है, 15-20 दिन में, मतलब दिसंबर लास्ट जाते जाते या जनवरी में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो विद्यार्थी को अब जग जाना चाहिए। जी सर। बिहार एसआई में लास्ट बड़ा वैकेंसी, ऐसा हमको लग रहा है अभी फिलहाल सब 3-4-5 सालों में ही बिहार एसआई का जो नया वैकेंसी आना है, उसमें आपको सबसे पहले पकड़ क्वेश्चन बैंक पे बनाना चाहिए। क्वेश्चन बैंक और सिलेबस पे पकड़ बनाना चाहिए। क्वेश्चन बैंक और सिलेबस पर पकड़ बनाने के बाद जो है जितना आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जितना या जनवरी फर्स्ट वीक में 1800 प्लस दरोगा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसके साथ साथ 14,000 सिपाहियों के लिए भी जनवरी में सूचनाएं मिल रही है कि नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। बिहार के बच्चे सरकारी नौकरी का सपना देखे हैं, उनको पूरा कर लेना है 2025 में, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद फिर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर कोई लोग जानता है 3-4 साल तक कोई देखने वाला नहीं है। खूब पढ़िए, खूब खाइए और खूब दौड़िए, 3 ही इसका फंडा है पुलिस में जाने का। इसको पालन कीजिए और 2025 आपके लिए सुनहरा होगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका सूत्र बहुत तागड़ा है और आप पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं कि वैकेंसी जो है बहुत जल्दी आएगा, और जिस संख्या में आप बोले हैं, सर हम बोलते आए हैं 305 सीट के लिए एएसआई स्टेनो की बहाली होगी। नोटिफिकेशन बीपीएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर के आपका रिजल्ट ना रुके, इसी वजह से जो है आप सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि बोर्ड क्या करेगा कहना मुश्किल है। मेरिट में छठे हैं या फिजिकल में छठे, उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जो पढ़ करके पास किए हैं उसी चीज़ का बार बार रिवीजन कीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप कीजिए। 2025 साल है आपको वर्दी पहनने का, वर्दी प्राप्त कर लेने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बिहार में दरोगा, सिपाही, एएसआई स्टेनो, चालक सिपाही, इन सब के बड़े पैमाने पर भर्ती आने वाली है। लगातार हम 1.5-2 महीने से आपको अपडेट दे रहे हैं, संख्या भी बता रहे हैं। आज दैनिक जागरण में इसको लेकर जो है वो हमारे ही जानकारी के अनुसार जो है जानकारी दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ देर पहले ही एएसआई स्टेनो का 305 सीट, लगातार हम बोलते आए हैं 305 सीट के लिए एएसआई स्टेनो की बहाली होगी। नोटिफिकेशन बीपीएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। हमारे साथ हैं रोशन आनंद सर हैं, दरोगा गुरु के नाम से फेमस हैं। बड़ी संख्या में छात्र इनके पास पढ़ते हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर, एएसआई स्टेनो का अंततः जो है 305 सीटों के लिए नोटिफिकेशन बीपीएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका सूत्र बहुत तागड़ा है और आप पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं कि वैकेंसी जो है बहुत जल्दी आएगा, और जिस संख्या में आप बोले हैं कि 300 के आसपास जो है एएसआई स्टेनो का वैकेंसी आएगा, और आज नोटिफिकेशन में 305 ही हम बोलते रहे हैं, आप 305 बोल रहे थे, उतना ही आ गया है। जी सर। और आप ही सब लोग बोल रहा था 1339, लेकिन आप बोल रहे थे कि नहीं 1809 या उसी के आसपास वैकेंसी आएगा, और आज दैनिक जागरण में दिया भी है। और दूसरी बात जो है, ये जो एएसआई स्टेनो का नोटिफिकेशन बीपीएसएससी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ये एक अलार्म है स्टूडेंट को जगाने का कि आगे बिहार एसआई का वैकेंसी 1800 समथिंग पोस्ट के लिए जो है बहुत जल्दी आने वाला है। और जैसा कि आप ही हमको सूचना दिए हैं कि 15-20 दिन में जो है आ जाएगा, तो हमको अब लगता है कि जैसे आज एएसआई स्टेनो का वैकेंसी आ गया है, 15-20 दिन में, मतलब दिसंबर लास्ट जाते जाते या जनवरी में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो विद्यार्थी को अब जग जाना चाहिए। जी सर। और अपनी तैयारी में लग जाना। सर, एएसआई स्टेनो के बारे में क्या कहेंगे? ये भी सर बड़ा ही अच्छा पद है सर, जिसका वेतनमान मैं देख रहा था सर काफ़ी अच्छा है इसका, और एएसआई का सर पद है सर ये। +2 लेवल के छात्र जो हैं, ग्रेजुएशन के भी छात्र डाल सकते हैं, 25 साल के जो भी हैं जनरल कैटेगरी के। सर, इसके लिए क्या कहेंगे? एएसआई स्टेनो अभी तो ये बहाली आ गया सर। हाँ। तो बहाली आने के बाद क्या है, देखिए, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे या जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो है निश्चित तौर पर अगर ईमानदारी से जो उसका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे, और ये बिहार एसआई की तुलना में थोड़ा सा आसान भी है, और हमको लगता है कि अगर ईमानदारी से थोड़ा बहुत मेहनत कर दिया जाए तो इसमें लोगों का हो जाएगा। सर, एएसआई स्टेनो के बारे में सर कहा जा रहा है सर कि 25 साल ही उम्र है सर, रिजर्वेशन के लिए इसका उम्र बढ़ा भी हुआ है सर। तो
EWS NCL ये भी सर्टिफिकेट सर बहुत मायने भी रखता है सर, क्योंकि विवाद आप देखे हैं कि सिपाही में हुआ सिपाही में, है, हाँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए छात्रों को आप क्या कहेंगे कि EWS NCL बनवा ले पहले अभी वो? नहीं, अभी तुरंत नोटिफिकेशन आया है। हाँ। और जैसे बिहार पुलिस में हुआ था, CSBC के द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया गया था, जिस टाइम में वैकेंसी आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसके आसपास का जो, उसके पहले का जो है होना चाहिए, जब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। और ASI स्टेनो का फॉर्म जो है 17 दिसंबर से अप्लाई होना शुरू हो रहा है। तो 17 दिसंबर, आज तो 14 तारीख हो गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि EWS NCL सर्टिफिकेट को लेकर के आपका रिजल्ट ना रुके, इसी वजह से जो है आप सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि बोर्ड क्या करेगा कहना मुश्किल है। और बोर्ड जो है, बिहार के भीतर परीक्षा करवाने वाला जो भी बोर्ड है, वो एक प्रकार से कहिए तो थेथराई करता है विद्यार्थी के साथ। पहले तो इस प्रकार का चीज नहीं होता था, लेकिन ये नया जो है NCL को लेकर के मामला फंसाता है, EWS को लेकर के मामला फंसाता है, कभी BPSC में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मामला फंसाता है। तो ये तो विद्यार्थियों के साथ एक प्रकार से कहिए मेंटली खेला जा रहा है, और इसके आड़ में हमको लगता है कहीं कुछ ना कुछ इधर उधर भी होता होगा। जी सर। इसी इसी वजह से खेला जा रहा है। तो एक तो ASI वालों को EWS NCL सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए। साथ ही दरोगा साथ वालों जो को है, इसको कहिएगा सर। बिहार SI का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उससे पहले अभी तो समय है, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, और संभवतः जो है, जो सूचना है कि 10, 15, 20 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हमको लगता है अभी जग करके जो अभी तक NCL EWS नहीं बनाए वो बना लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आने से पहले का आपके पास NCL EWS हो, और एक सर्टिफिकेट मात्र के आधार पर आप न छटे। सर 14,000 सिपाहियों की भी बहाली आने वाली है, और सर दरोगा पर ज़्यादा फोकस है। दरोगा के चूँकि आप गुरु हैं सर, क्या कहेंगे सर? अगर नोटिफिकेशन आया उसके 1.5 महीना बाद ये सूचना मिल रहा है, 1.5 से 2 महीना बाद एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इस एग्ज़ाम को लेकर भी यही सूचना है कि फरवरी शुरुआत में ये परीक्षा ले लिया जाएगा ASI स्टेनो का। छात्रों को क्या कहेंगे सर, जो 1275 में अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए हैं उनको, या फिर नए जो कैंडिडेट आए हैं उनको? देखिए, जो भी छात्र हैं, जैसे मान लिया जाए कि कोई अंतिम कड़ी में छट रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका रिजल्ट हुआ है, आप मेरिट में छटे हैं या फिजिकल में छटे, उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जो पढ़ करके पास किए हैं उसी चीज़ का बार बार रिवीजन कीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप कीजिए। फिर जो न्यू कमर हैं उनको हम ये कहेंगे कि देखिए, हम भी बहुत सारा एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उस आधार पर हम बताना चाह रहे हैं कि बिहार SI का जो नया वैकेंसी आना है, उसमें आपको सबसे पहले पकड़ क्वेश्चन बैंक पे बनाना चाहिए। क्वेश्चन बैंक और सिलेबस पे पकड़ बनाना चाहिए। क्वेश्चन बैंक और सिलेबस पर पकड़ बनाने के बाद जो है, जितना आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बना सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ईमानदारी से, हमको लगता है कि नोटिफिकेशन आने के 2 से 3 माह बाद जो है एग्जाम हो जाएगा। तो अब जो है छात्रों को ईमानदारी से जुट जाना चाहिए। आज तक आप दिखा रहे हैं, ये इंडिकेशन हो गया, बहाली शुरू हो गई सर, एकदम अलार्म बज चुका है। अब विद्यार्थी को जग जाना चाहिए, अब निश्चित तौर पर वैकेंसी आना ही आना है। जी सर। सर एक और बहाली है सर, 4,361 4361 चालक सिपाही के लिए सर। हाँ। वैसे छात्रों को आप क्या कहेंगे सर? उसके लिए भी आप क्लास चलाएंगे, क्लास चलेगा, और क्या कहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ ड्राइविंग भी करते रहें? हाँ, एकदम निश्चित। उन लोगों का कटअप भी थोड़ा कम जाता जी है। सर। और मेन जो है, ड्राइविंग में लोग छटते हैं। जी सर। तो जो उसकी चाहत रखते हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ जो है, जो ड्राइविंग का प्रैक्टिस है वो भी करना शुरू कर दें। जी सर। तो रोशन आनंद सर थे, और आपको बता दें कि ये अलार्म है। 305 ASI स्टेनो का नोटिफिकेशन BPSSC के द्वारा जारी कर दिया गया है, और जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि दिसंबर अंत या जनवरी फर्स्ट वीक में 1800 प्लस दरोगा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसके साथ साथ 14,000 सिपाहियों के लिए भी जनवरी में सूचनाएं मिल रही है कि नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। 4,361 चालक सिपाही का मामला कुछ जो है वो फंसा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग में। जैसे ही वो क्लियर होगा, उसका भी नोटिफिकेशन CSBC के द्वारा जारी किया जा सकता है। और इसके अलावा चौकीदार हुए, फिर टेक्निकल जो और सारे दरोगा के पोस्ट हैं, सिपाही के पोस्ट हैं, जो आज दैनिक जागरण में दिया गया है, इन सारी बहालियों को लेकर कवायद जो है वो जनवरी में शुरू हो जाएगी। नोटिफिकेशन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2025 साल है आपको वर्दी पहनने का, वर्दी प्राप्त कर लेने का। सर क्या कहेंगे 2025 को लेकर? क्या कहेंगे? 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। हाँ। और इसी वजह से, और बिहार में नौकरी जो है ना, गवर्नमेंट जॉब एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
तेजस्वी यादव किस चीज को लेकर के जाने जाते हैं? सरकारी नौकरी को मुद्दा बना रहे हैं और विपक्ष में है, तो स्वाभाविक सी बात है सरकारी नौकरी बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और इसी वजह से सरकार जो है चुनाव में जाने से पहले भारी मात्रा में पुलिस विभाग में तथा अन्य विभागों में जो है सरकारी नौकरी को लेकर के नोटिफिकेशन निकालने जा रहा है। और जो बिहार के बच्चे सरकारी नौकरी का सपना देखे हैं उनको पूरा कर लेना है 2025 में, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद फिर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर कोई लोग जानता है 3-4 साल तक कोई देखने वाला नहीं रहेगा। तो बस ये आप मान करके चलिए कि बिहार एसआई में लास्ट बड़ा वैकेंसी ऐसा हमको लग रहा है अभी फिलहाल 3-4-5 सालों में लास्ट कम से कम 3 साल में, मतलब 2028 उसके बाद ही वैकेंसी आएगा। 2028 के बाद ही वैकेंसी आएगा। तो एक बहुत बड़ा मौका है और इस मौके को आपको बजाना है। खूब पढ़िए, खूब खाइए और खूब दौड़िए, 3 ही इसका फंडा है पुलिस में जाने का। इसको पालन कीजिए और 2025 आपके लिए सुनहरा होगा। और अपडेट जो है समय समय पर हम आपको देते रहेंगे, रोशन सर से जुड़ते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अलार्म बज चुका है, तैयार रहिए आप लोग। ASI स्टेनो जो है शुरुआत है और हजारों हजार बहाली पुलिस के क्षेत्र में सरकार बहुत जल्द जारी करने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।